अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में हम फ़ारसी ग्रामर का एक बुनियादी मगर निहायत अहम मौजू वाहिद व जमा सीखेंगे। इस सबक में आप जानेंगे फ़ारसी में जमा बनाने के कवायद, हा और एलिफ और नून का दुरुस्त इस्तेमाल, जानदार और बेजान इस्म का फ़र्क और मुकम्मल जुमले उर्दू मानी के साथ। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, वाहिद जमा। क्या लिखा है? वाहिद जमा। तो वाहिद किसे कहते हैं? वाहिद एक शख्स या एक चीज वो वाहिद कहलाता है, और जमा एक से ज्यादा अशखास या चीजें, एक से ज्यादा अशखास या चीजें हूँ वो जमा कहलाती है। जैसे कि मिसाल है नान। नान कहते हैं रोटी को। तो ये क्या है? ये वाहिद है। अगर इसी नान को जमा बनाना हो यानी प्लूरल बनाना हो तो ये क्या बनेगा? नानहा, यानी रोटियां। तो ये जमा है। ठीक है। तो फारसी में जमा बनाने के जो कवायद हैं, इसमें सबसे पहला जो कायदा नंबर 1 है, वो है हा लगाकर। हा लगाकर यानी हम हा जो है फारसी में इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर हर किस्म के इस्म के लिए हम हा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि किताब हा, यानी यहाँ किताब है तो यहाँ क्या बनेगा? किताब हा। इसी तरह नान है तो बनेगा नान हा। बर्ग है तो बनेगा बर्ग हा। कलम है तो ये क्या बनेगा? कलम हा। तो वाहिद को जमा बनाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हा का इस्तेमाल। यानी जो अल्फाज लिखा है, किताब लिखा है, इसको आगे हम ऐड करते हैं हा। नान है तो इसमें ऐड किया हा, तो प्लूरल बन गया। बर्ग है तो ऐड हा किया। कलम है तो इसमें प्लस हा किया, तो वो प्लूरल बन गए। इसी के साथ दूसरा जो कायदा है, कायदा नंबर 2, वो क्या है कि एलिफ और नून लगाकर जमा बनाते हैं। एलिफ और नून लगाकर जमा बनाते हैं कि ज़्यादातर ये जो इस्तेमाल होता है वो जानदार इस्म के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि पिसर है तो ये बनेगा पिसर प्लस एलिफ और नून, यानी पिसरान। जन है तो ये क्या बनेगा? जन प्लस एलिफ और नून, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा जनान। इसी तरह मर्द है, मर्द प्लस एलिफ और नून बढ़ाएंगे तो बनेगा मर्दान। यहाँ जो पिसर है, पिसर में हम पिसर हा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और मर्द है यहाँ भी हम मर्दहा इस्तेमाल करते हैं। और इसी के
साथ जो है कायदा नंबर 3 जो है वो क्या है कि अगर लफ्ज के आखिर में हे हो, यानी हे अगर हो, तो वहां हमने प्लूरल यानी जमा कैसे बनाना है। जैसे कि एग्जांपल है बंदा, तो बंदा अगर है तो इसको हम क्या ऐड करते हैं जिससे वो जमा बनेगा, बंदा प्लस गान। लेकिन ये बंदा गान नहीं है, बल्कि यहाँ जो है हे जो आखिर में दिया है उसको, हे को गाफ से बदलकर एलिफ और नून लगाते हैं। जैसे यहाँ था बंदा और इसमें हे कट कर दिया तो ये क्या बन गया बंदगान। इसी तरह है जिंदा, तो ये जिंद गान। ठीक है, और इसी तरह मैं यहां लिखता हूं क्या है मुर्दे, तो ये बनेगा मर्दगान। आइंदे, तो ये बनेगा आइंदगान। तो गान का इस्तेमाल होता है, यानी गा प्लस एलिफ और नून जो है बढ़ा देते हैं तो वो क्या बनता है जमा बन जाता है। एलिफ और नून जो है वो ज्यादातर जानदार के लिए इस्तेमाल होता है, और हा जो है वो जानदार प्लस बेजान सब के लिए ये इस्तेमाल होता है। ठीक है, क्या अब कुछ यहाँ जो है इम्पोर्टेंट रूल है ग्रामर का कि अगर फाइल बेजान हो, अगर फाइल बेजान हो और जमा में आए तो फ़ैल वाहिद, यहां लिखता हूं वाहिद गायब आएगा। ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर फ़ैल बेजान हो और जमा में आए तो फ़ैल जो है वो क्या है वाहिद गायब बन जाएगा, यानी वाहिद गायब आएगा वो। जैसे कि यह है नान अस्त, नान अस्त यानी रोटी है, तो ये बेजान है नान। अब इसी को अगर हम जमा बना रहे हैं नानहा अस्त, यानी रोटियां हैं, तो इसमें क्या है बेजान प्लस क्या आया फैल वाहिद, वाहिद फैल यानी वाहिद गायब आया फैल। इसी तरह है आस्प आस्त, यानी घोड़ा है, तो यहां बनेगा आस्पहा आस्त, सॉरी यहां बनेगा आस्पहा आंद, यानी घोड़े हैं।
इसी तरह है सग वफादार आस्त, कि कुत्ता वफादार है। तो यहाँ क्या बनेगा कि सग जमा बनाना हो तो सग वफादार आंद, कि कुत्ते वफादार हैं। तो यहाँ आपने समझा कि अगर जानदार है तो वहाँ वाहिद गायब इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि वो जो है जमा गायब बन जाएगा, जैसे आंद का इस्तेमाल हुआ। लेकिन अगर बेजान है तो वहाँ वाहिद गायब ही इस्तेमाल होगा। ठीक है। इसी तरह जमा है कि जनान आंजा बूदंद, कि औरतें वहाँ थी। आगे है खतकश सफेद आस्त। खतकश किसे कहते हैं? स्केल को। स्केल क्या है? सफेद है। दरख्तान, दरख्तान यानी प्लूरल है। सब्ज आंद, तो क्या आएगा इसका मीनिंग कि दरख्त सब्ज हैं। इसी तरह पिसरान, पिसरान जैद वफादार आंद, कि जैद के लड़के वफादार हैं। ऊ हस्त, यानी वो है, सिंगुलर है ये। ईशा हस्तंद, कि वो लोग हैं। आगे कुछ अल्फाज मानी है, जैसे मैंने अभी पढ़ाया था कि स्केल, बर्ग, यहाँ कहेंगे इसे खतकश, और बर्ग पत्ता को कहते हैं। यहाँ मैं लिखता हूँ फारसी में ज़ीबा या कशंग। इसी तरह कूदक, कतार, पुलिस। तो इनके मीनिंग क्या है कि ज़ीबा या कशंग कहते हैं खूबसूरत, कूदक कहते हैं बच्चा, कतार कहते हैं ट्रेन को, और पुलिस कहते हैं पुलिस को। ठीक। अब यहाँ मैं कुछ जुमले लिख रहा हूँ उर्दू में, उनके मीनिंग फारसी में हम लिखने की कोशिश करेंगे। यानी लड़का अच्छा है, तो क्या आएगा? पिसर खूब आस्त। इसी तरह है लड़कियां खूबसूरत हैं, तो यहाँ क्या बनेगा? दुख्तरान
ज़ीबा अंध, वफादार हैं। तो यहाँ क्या बनेगा? सगहा, वफादार अंध। बस मौजूद नहीं है। तो इसका क्या बनेगा? अतोबूस मौजूद नीस्त। ठीक है। अब यहाँ आगे हम कुछ लिखते हैं। तुम लोगों के लिबास मेले हैं। इसका क्या मीनिंग आएगा, ये मुझे कमेंट में आप बताइए। इसी तरह है ट्रेनें खाली हैं। इसका भी आप कमेंट में मुझे बताइए। कमरे बड़े हैं। औरतें यहाँ हैं। यहाँ लिखते हैं हम, औरतें यहाँ थीं। दरख्त हरे हैं। तो इसमें जितने भी यहाँ मैंने ये सेंटेंस लिखे, इन सब सेंटेंस के मीनिंग आप मुझे कमेंट में सेंड करेंगे। आगे जो हम इसके बाद पढ़ेंगे वो है खाली जगह हैं, उनको पुर करना है। वो भी आपको कमेंट में उनका जवाब देना है। तो आगे बढ़ते हैं हम। जैसे यहाँ है नानहा गरम, तो यहाँ क्या आएगा? हस्त या अस्त। इसी तरह है जनान आंजा बूद या बूदंद। खतकश सफेद डेश। हस्त या अस्त। कान खूब अंध या बूदंद। अंध या बूद। मर्द हा, बुजुर्ग अस्त या अंध। इसी तरह है चिरागहा रोशन अस्त या हस्त। इन सब के जवाब आप मुझे कमेंट में भेज दीजिए। तो दोस्तों, आज हमने फ़ारसी में वाहिद और जमा के तमाम अहम कवायद मिसालों के साथ सीखे। अगर ये सबक समझ आ गया तो फ़ारसी जुमले बनाना बहुत आसान हो जाएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अगली वीडियो में हम अजदाद के बारे में सीखेंगे। तो मिलते हैं अगले सबक में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बा खुदा बाशी।